बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th बाब नंबर 2 और सब्जेक्ट बायोलॉजी, इस चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उन शार्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर से जो है वो शार्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आते हैं बोर्ड के पेपर में, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। इसीलिए जो है ना हम इस चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उन शार्ट क्वेश्चंस को जो है ना आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास शार्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर का, सबसे जो हमारे पास फर्स्ट शार्ट क्वेश्चंस है वो है जी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इसको जो है ना आपने बेटा स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है। साइंटिफिक मेथड को तमाम साइंसदान, जिसमें केमिस्ट भी आते हैं, बायोलॉजिस्ट भी आते हैं, फिजिसिस्ट भी यानी कि इसमें आते हैं, तो ये क्या करते हैं, नए नए जो नज़रियात होते हैं उनको बनाने के लिए और उनको जांचने के लिए एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ेकार को हम नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर जो है ना आपने यहाँ तक करना है कि जो तमाम साइंसदान होते हैं ना, नए नए जो नज़रियात होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको जो है वो जांच पड़ताल करने के लिए एक ही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं और उस तरीक़ेकार को हम नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड का। तो ये आपका जो है ना फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तमाम से लेकर आपने इसको जो है ना यहाँ तक एंड करना है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बायोलॉजिकल मेथड, देखिए वो साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या करते हैं जी, हल करते हैं, उन मेथड को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। तो ये क्या कहलाते हैं जी, बायोलॉजिकल मेथड जो है ना वो कहलाते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकंड शार्ट क्वेश्चन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस मेथड को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसके बाद आपने बेटा करना है इस चैप्टर का थर्ड इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट को कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके नाम जो है ना वो आपने याद करने हैं। सबसे पहले है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, फिर है जी हमारे पास मुशाहदात है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिडक्शन है, तजर्बात है, नताइज का खुलासा करना, नताइज को रिपोर्ट करना। इसको आपने यहाँ तक जो है ना वो करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम किन किन मराहल में से जो है वो गुजरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, तो इसको आपने बेटा यहाँ से करना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करने से क्या मुराद है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद होता है जानवरों से मुतालिक ऐसा सवाल होता है जो या तो कोई शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाता है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ शार्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी मुशाहदात करना। मुशाहदात करना से क्या मुराद है, या मुशाहदात जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मुशाहदात कैसे बनाए जाते हैं। तो मुशाहदात के लिए हम 5 जो है वो सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है जी, देखना है, देखने से हम बनाते हैं, सुनने से, सूंघने से, चखने से और छूने से। तो ये 5 आपने जो है ना वो तैयार रखने हैं, इनको आपने। इसके बाद हमारे पास है कि जो मुशाहदात होते हैं ना, यानी जो हमारे मिकदारी मुशाहदात हैं, इनको माहियती मुशाहदात से ज़्यादा क्यों दुरुस्त माना जाता है। यानी मिकदारी मुशाहदात को माहियती मुशाहदात से ज़्यादा क्यों दुरुस्त माना जाता है। तो ये यहाँ तक इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका आपने आंसर ये देना है, क्योंकि ये मुतग़य्यर नहीं होते, यानी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं वो जो है ना हमारे पास मुतग़य्यर नहीं होते। दूसरा आपने बताना है कि इनको जो है ना हम माप भी सकते हैं, उनकी पैमाइश भी की जा सकती है, और इनको हम हिंसों की सूरत में इनको हम इंदराज भी कर सकते हैं। यहाँ तक फिर आपने इसकी जो है ना ये 2 क्या करनी है जी, एग्जाम्पल भी दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी हाइपोथेसिस की तारीफ़ करें। तो मुशाहदात की जो तहकीक तलब वजाहत होती है उसको हम नाम देते हैं जी हाइपोथेसिस। मुशाहदा से हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो बेसिकली जो हाइपोथेसिस है वो हम कहाँ से बनाएंगे, मुशाहदात से। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है यहाँ से लेकर बेटा जो है ना वो यहाँ तक, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो भी आपने जो है बतानी है। कम से कम आपने जो है ना 2 से 3 कर लेनी है। सबसे पहले ये है कि ये जो मुशाहदा है, ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये एक अमूमी होना चाहिए। दूसरा जो है ना ये एक तहकीक तलब वजाहत जो होती है, ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। और थर्ड जो है ना इसे दस्तियाब मुशाहदा से मुत्तफ़िक होना चाहिए, इसे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए। तो इसमें से कोई से कम आपने जो है ना वो 2 से 3 पॉइंट लाजमी करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी डिडक्शन। देखिए जो डिडक्शन है, डिडक्शन को बेटा आपने करना है यहाँ से लेकर। डिडक्शन बेसिकली क्या है, हाइपोथेसिस के जो मंतकी नताइज होते हैं उसे हम नाम देते हैं डिडक्शन का। तो इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक करना है। फिर आपने इसके अंदर करना है डिडक्शन बनाने के लिए अगर और तब की मंतक इस्तेमाल की जाती है यहाँ तक। फिर आपने इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो देनी है। इसको आपने करना है यहाँ से, अगर मैं घास की एक पत्ते के सेल्स का मुआयना करूं तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा। तो ये आपने इसके अंदर जो है ना वो एग्जांपल दे देनी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम तजर्बात की बात करें तो इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले, ठीक है। यानी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर तजर्बात करते हैं और फिर आपने इसको करना है कि गलत हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और जो दुरुस्त साबित होने वाले होते हैं उन्हें कबूल कर लिया जाता है। फिर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद जी तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है, इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा करना है यहाँ तक। फिर इसकी एग्जांपल है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नताइज का खुलासा करना। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना है। नताइज की रिपोर्टिंग करना, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जी मलेरिया का मुतालिया, तो इसमें हमारे पास बेटा है व्हाट इज़ मेंट बाय मलेरिया, मलेरिया से क्या मुराद है। तो इसको आपने करना है बेटा, मलेरिया से क्या मुराद है यहाँ से लेकर आपने इसको जो है ना वो यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर आपने करना है बेटा हु वाज लेविरोन। लेविरोन जो है ना वो कौन थे, लेविरोन। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने बेटा करना है लेविरोन जो है इसको आपने कर लेना है बेटा यहाँ तक, ठीक है। और फिर आपने जो है ना इसको करना है यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 19वीं सदी के मलेरिया के बारे में जो मुशाहदात हैं, ठीक है, अहम जो मुशाहदात हैं मलेरिया के बारे में, जो 4 अहम मुशाहदात हैं जो कि 19वीं सदी के आखिर में पेश किए गए थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है। 3 पॉइंट ये हैं और इसका चौथा पॉइंट आपने बेटा ये करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा वो हमारे पास है, ये जो किंग है ना A.F.A किंग के जो है ना मुशाहदात हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पे हैं। इन मुशाहदात को भी आपने लाजमी करना है, ठीक है, इन मुशाहदात को भी आपने लाजमी करना है। तो ये 3 मुशाहदात हैं। अच्छा, इससे पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन है ये आपने लाजमी कर लेनी है। यहाँ से लेकर इसको आपने जो है ना यहाँ तक करना है। इसके बाद आपने जो है ना इसको जस्ट आपने MCQs के हवाले से जो है ना रीड कर लेना है। जिस तरह ये जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं इनको आपने देख लेना है, इसको आपने MCQs के हवाले से कर लेना है और इसको जो है ना आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है जी थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है, तो इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से ऐसे हाइपोथेसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो हमारे पास लॉ है इसको बेटा आपने करना है, लॉ को जो है ना यहाँ से लेकर इसको जो है ना आप यहाँ तक कर लें। इसके अंदर एग्जांपल भी आ जाएंगे। इसमें आपके पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और दूसरा है जी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डाटा की तारीफ़ है। डाटा को आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। डाटा का तज्जिया करना इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर रेशो की डेफिनेशन है इसको आपने करना है यहाँ तक। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर आप इसको जो है ना वो यहाँ तक कर लें। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है प्रोपोर्शन की। इसके बाद जो है ना आपके पास बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल मेथड ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लें इसको यहाँ तक। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ हासिल करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।